हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है जी 22 अप्रैल 2021। कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है कोविड-19 का सीज़न चल रहा है और इतनी उम्मीद नहीं थी जितना कि मामले देखने को मिल रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद तो ऐसा लगता था जैसे कि सब राहत है, लेकिन फिर भी आपको न्यूज़ में और अखबारों में बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। यहाँ तक कि मरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। खैर, तो सभी को सबसे कहूँगी सेफ़ रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, दूसरों को भी प्रोटेक्शन दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का औसम सा करंट अफेयर। उसके अलावा ये भी है कि कोविड-19 के अलावा वायरल भी बहुत चल रहा है। वायरल से भी आप लोग बिल्कुल सेफ़ रहें। ठीक है, क्योंकि वायरल भी कुछ ऐसा होता है जैसे नज़ला, खांसी, बुखार, ये भी कुछ ऐसे ही लक्षण है। बस फ़र्क ये आ जाता है कोविड-19 में कि ऑक्सीजन नहीं मिलती है चेस्ट में। आपके सीने में दर्द होगा बहुत और ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए वायरल जैसे ही हो वैसे ही उससे ही अपने आप को पहले ही प्रोटेक्ट कर लें। तो ये तमाम बातें हैं। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुन सुन के बहुत मन घबराने लगता है और बहुत ही टेंस होता है माइंड कि ये सब क्या हो रहा है। तो खैर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन भाषा चीनी दिवस, यूएन भाषा चीनी दिवस, ये यूएन चीनी भाषा दिवस, यूएन चीनी भाषा दिवस। दोबारा से सुन लीजिए, यूएन चीनी भाषा दिवस, वो गलत ऐसे बोल दिया, भाषा चीनी दिवस, चीनी भाषा दिवस। ठीक है, ये मनाया गया है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल यूएन चीनी भाषा दिवस। ये यूएन चीनी भाषा दिवस का मतलब क्या है भाई। चीनी भाषा तो हम सब ने सुना है, लेकिन यूएन चीनी भाषा दिवस तो देखिए, ये जो है केंजी को सम्मान, केंजी एक आकृति है, उसको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अभी केंजी आकृति व्हाट इज़ दिस। तो ये है कि जो एक ऐसा ये पौराणिक आर्ट है, पौराणिक आकृति है जो 5000 साल पुरानी है और इससे चीनी स्रोतों का अध्ययन किया गया था। मतलब जितने भी सोर्सेज ऑफ चीन हैं उनका अध्ययन किया गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को। केंजी को सम्मान देने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, एक क्वेश्चन गलत हो गया है पिछले वीडियोस में। कल परसों की बात है, ये कल की ही बात है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया का पहला देश जो जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने जा रहा है या कानून लेके आ रहा है, कौन सा देश है। हाँ, परसों की वीडियो में गलत हुआ है। तो आपको बताया था नीदरलैंड। दोस्तों, उसको ठीक कर लीजिए, ये है न्यूजीलैंड। थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो था, लेकिन फिर भी खैर मैंने ठीक करवा दिया है। अब आपको याद रखना, न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला देश है जो जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने जा रहा है। यानी क्लाइमेट चेंज पर कानून बन रहा है बाकायदा, जिससे कि क्लाइमेट पर कोई गलत इफ़ेक्ट ना पड़े। उनकी तरफ से ये कोशिश है। तो न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला जो है देश है। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, यूरो है, डॉलर है, ये आप बताएंगे। अच्छा, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। ठीक है, ये सब याद रखा करें। और करेंसी उसकी यूरो है। न्यूजीलैंड की, स्विट्ज़रलैंड की, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलेंसिकी। ठीक है, फिनलैंड डॉलर, स्विट्ज़रलैंड डॉलर, ये दोनों की करेंसी है। लेकिन याद रखना, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और आइसलैंड, इन सब की
कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट को याद रखिए। तो न्यूजीलैंड दुनिया का ये पहला देश है जो जलवायु परिवर्तन पर कानून ला रहा है। कान खोलकर सुन लीजिए, दिमाग खोलकर, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जन अनुशासन पखवाड़ा लागू करने वाला राज्य कौन बना है? जन अनुशासन पखवाड़ा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, पहला राज्य नहीं, जन अनुशासन पखवाड़ा लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? क्योंकि पहला नहीं है तो लागू करने वाला बना है राजस्थान। अब ये जन अनुशासन पखवाड़ा मतलब अगर आप कहोगे तो इसको कह सकते हैं क्या बोलेंगे, लॉकडाउन, 15 दिन का लॉकडाउन। देखिए इसको नाम दिया गया है जन अनुशासन पखवाड़ा। क्यों? क्योंकि अनुशासन किसको कहते हैं? जन किसको कहते हैं? अनुशासन, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है 15 दिन का लॉकडाउन है और इसको लागू करने वाला बना है अभी राजस्थान। यूपी के कई ज़िलों में भी 5 ज़िलों में लॉकडाउन 15 दिन। दिल्ली में तो आपको पता ही है चल रहा है 26 तक, और कई जगह चल रहा है। महाराष्ट्र में बहुत पहले से आप लोग सुन रहे होंगे, और भी कई जगह, एमपी में, भोपाल वगैरह, मैंने बहुत जगह आपको बताया, ठीक है, भोपाल में बताया था। और इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति चल रही हो। राजस्थान में भी अभी ये जन अनुशासन पखवाड़ा लागू हो गया। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे कि लॉकडाउन पर, ये कि पता तो होना ही चाहिए ना कि कहाँ कहाँ लगा। अगर कुछ ऐसी बात आती है पूछने जैसी तो कभी स्थिति बने तो आप फंसे ना, ठीक है। अब राजस्थान की बात है तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित हो रहा है? स्टैचू ऑफ पीस यानी क्या कहेंगे, शांति का प्रतीक। तो स्टैचू ऑफ पीस ये बन रहा है पाली डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, जयपुर में ये एक जो है ऑर्गन, हाँ इसको कहेंगे हिंदी में कहेंगे अंगदाता स्मारक। एक क्या बन रहा है? अंगदाता स्मारक, यानी ये मेमोरियल ऑफ ऑर्गन गिवर, ठीक है। तो ये अंगदाता स्मारक बन रहा है जयपुर में। अच्छा, जयपुर में ये हो रहा है। और बीएसएफ ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राजस्थान में, मैंने आपको कई बार बताया है उसके बारे में, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा। अच्छा, एक ऑपरेशन और चल रहा है, हमेशा से बताती हूँ ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, ऑपरेशन चेज। कामधेनु डेयरी योजना चल रही है, प्योर फॉर श्योर चल रहा है। कामधेनु डेयरी योजना जो है वो किस लिए चल रही है? तो वो चल रही है, हाँ, कामधेनु डेयरी योजना है। तो प्योर फॉर श्योर किस लिए चल रहा है? तो डेयरी प्रोडक्ट्स की प्योरिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना चल रही है। और एक और याद रखिए, ये है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये भी योजना चल रही है राजस्थान में, है ना। अच्छा, राजस्थान की बात हो गई। और कौन से ऐप हैं यहाँ पर? एक तो है एक तो राज कौशल पोर्टल चल रहा है यहाँ पर, राज कौशल पोर्टल, एक राजकॉप सिटीज़न ऐप, और एक आयु एवं सेहत साथी। ये तो दूसरा ऐप ये है, आयु एवं सेहत साथी। अच्छा दोस्तों, एक और बात है कि ऑपरेशन तो हो गए दोनों। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म याद रखना, ठीक है। राजस्थान में जयपुर कैपिटल है, कलराज मिश्र गवर्नर हैं और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं। सरिस्का रणथंबोर और डेजर्ट नेशनल पार्क है, और केवला देवखाना बर्ड सेंचुरी है, यानी पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कैदियों के लिए जो जेलों में रहते हैं, कैदियों के लिए ऑनलाइन योग का
मतलब ऑनलाइन योग का सेशन किसने शुरू किया है? ऑनलाइन नहीं, ये ऑनलाइन नहीं, एक सेकेंड, हाँ इसे सुनिए, ऑनलाइन नहीं है। कैदियों के लिए योग का सेशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये एशा फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। एशा फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। और ये योग सेशन है कैदियों के लिए, याद रखना, कैदियों के लिए है। योग सेमिनार्स हैं, एक तरह के सेशन है, ठीक है। अब तमिलनाडु के बारे में दो बातें तो बहुत ही ज़रूरी याद रखिएगा। एक तो फ़िश प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरे देश में नंबर 1 है फ़िश प्रोडक्शन में। दूसरा ये कि ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 है तमिलनाडु पूरे इंडिया के अंदर, ऑर्गन डोनेशन, अंगदान में। और पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ बन रहा है? तो वो भी बन रहा है भारत में, याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपने देश भारत को रेड ट्रैवल लिस्ट में दाखिल कर दिया है? हाल ही में किस देश ने अपने देश भारत को रेड ट्रैवल लिस्ट में दाखिल कर दिया है? तो ये किस देश ने दाखिल किया है? यूके। जी हाँ, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ये आने वाले थे इंडिया लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में। और इससे पहले भी एक बार आपको बताया था मैंने, आपको आने वाले थे रिपब्लिक डे के आसपास। लेकिन दोनों ही बात ऐसी रही, दोनों ही बातें ऐसी रही कि दोनों बार कुछ ना कुछ सूरत ऐसी बनी, क्या रहा कि कोविड-19 का संक्रमण इतनी तेज़ी से बढ़ा और ना तो वो अप्रैल लास्ट वीक में आ सके, उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया, और ना ही वो तब आ सके। तो इसीलिए अब क्या किया उन्होंने, रेड ट्रैवल लिस्ट में दाखिल कर दिया अपने इंडिया को। किसने? यूके ने। क्यों? इंडिया से यूके कोई नहीं जाएगा जब तक कोरोना वायरस रहेगा। कोविड-19 के चलते कोई भी एक व्यक्ति यूके नहीं जा सकता इंडिया से, इसीलिए इंडिया को रेड ट्रैवल लिस्ट में दाखिल किया है, ठीक है, याद रखना। यूके की कैपिटल लंदन है और करेंसी पौंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री तो यही हैं जिनके बारे में बताया भी, फरमाया है मैंने, देखा होगा, सुना होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकट सुपैया का निधन हो गया, ये कौन थे? वेंकट सुपैया, इनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक बहुत बढ़िया लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक, और ये जो है ये कन्नड़ लेखक थे। किसके? कन्नड़ लेखक थे, वेंकट सुपैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमि वर्मन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अच्छा, वेंकट सुपैया के बारे में बताऊं थोड़ा सा, ये 107 साल के थे, 107 ईयर्स इनकी एज थी और इनकी डेथ हुई है, ठीक है। कन्नड़ लेखक थे, याद रखना। अच्छा, ये भूमि वर्मन जो है ये असम के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे भूमि वर्मन, और इनकी अभी डेथ हुई है। ये दोनों मैंने ओबिचुरीज के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, एक साथ, ओके। तो ये बात है। अभी असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो असम में काजीरंगा बहुत फेमस है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा, और यहाँ भारत का पहला गोल्डन बाग देखने को मिला था काजीरंगा में। मानस हाथियों के लिए फेमस है। और दूसरी बात ये है कि पोवा टाइगर रिजर्व, इसको जो है क्या किया जा रहा है, नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। एक है दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किसमें, ये इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। किसमें? एक मिनट, दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में, हाँ, और पोवा टाइगर रिजर्व को
किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, याद रखना। अच्छा, असम में जो है, असम में पर्यटन संजीवनी योजना ये शुरू हुई। भाषा गौरव और प्रज्ञान ये भी शुरू हुआ था असम में। प्रज्ञान और क्या, भाषा गौरव ये भी शुरू हुआ असम में, ठीक है, याद रखें। दोनों योजनाएं शुरू हुई हैं। दिसपुर कैपिटल है और डिब्रूगढ़ में पहला काउ हॉस्पिटल बना नॉर्थ ईस्ट का। अच्छा, कौन कौन से डांसेस फेमस हैं, यानी नृत्य फेमस है? भूराल, बागरुम्बा और झुमरू, या झुमुर भी कहते हैं उसको। और हेमा दास डींग ज़िले की हैं, डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और आपको बताया था कि डींग की पहले डीएसपी महिला डीएसपी बनी थी, इसके बारे में भी आपको बताया। अरे बताती ही रहती हूँ, आज तक बताती ही आई हूँ जितना पढ़ा है। अगर इतना सच में आप लोगों ने मुझसे पढ़ के अगर याद रख लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। असम की बात है, चीफ मिनिस्टर कौन है? असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी गवर्नर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हर घर जल वाला राज्य 2022 तक कौन बन जाएगा? हाल ही में हर घर जल वाला राज्य 2022 तक कौन बन जाएगा? तो ये बनेगा, ठीक है, तो हर घर जल वाला 2022 तक जो राज्य बनेगा वो है पंजाब। जी हाँ, पंजाब वालों को मिलेगा शुद्ध एवं सेफ, यानी प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये 2022 तक सबको मिलेगा, पंजाब वालों को। ऐसी पंजाब राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है। शुद्ध एवं शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल के लिए ये 2022 तक ऐसी घोषणा है पंजाब सरकार की कि सबको मतलब उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं और चंडीगढ़ कैपिटल है, और वही कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखना। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने सैन्य संसाधनों को कोविड-19 के लिए, अरे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने सैन्य संसाधनों को कोविड-19 के लिए प्रयोग करने या उपयोग में लेने की घोषणा की है? तो सैन्य संसाधनों को उपयोग में लेने की घोषणा की है किसने? तो ये की है उपयोग में लेने की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। जो भी आइसोलेशन सेंटर सेना के लिए बनाए गए थे, जो भी आइसोलेशन सेंटर सेना के लिए बनाए गए, जो उनके लिए फैसिलिटीज़ जुटाई गई, हॉस्पिटल्स बनाए गए, उन सब को कोविड-19 के लिए अभी आमतौर पर भी उपयोग में लेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के बारे में भी बताती रहती हूँ। कहा बताया था आपको, हर घर नल कनेक्शन है ना, ये 2022 तक यहाँ पे भी जो है एमपी वालों को मिलेगा, एमपी वालों को भी मिलने लगेगा शुद्ध पेयजल, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो एमपी की कैपिटल भोपाल, भोजताल फेमस है, और बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, संजय और सतपुड़ा ये जो है नेशनल पार्क है। एमपी के फैक्ट्स मैंने कल की वीडियो में बताए हैं, तो कृपया ध्यान दें उधर की तरफ और फैक्ट्स वहाँ से सुने। सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं एमपी के, ठीक है, कल वो रिवाइज कर लीजिएगा। शिवराज सिंह चौहान की बात जब मैं करती हूँ तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है शिवराजपुर बीच, और वो गुजरात में, वो भी याद रखिए। और आनंदीबेन पटेल होती हैं एक ही गवर्नर, यूपी की भी और एमपी की भी, ये भी याद रखें, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किसने अभी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के लिए एक नया कानून लागू किया है? हाल ही में अभी किसने अभी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के लिए एक नया मसौदा तैयार किया है?
तो किसने एक नया मसौदा तैयार किया है पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के लिए? तो फ्रांस ने। अगर कोई किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को कोई हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, तो उस क्षति के बदले में उसको 10 साल के लिए डाल दिया जाएगा बिल्कुल अंदर, और 45 लाख यूरो का जुर्माना होगा। समझ रहे हैं? 45 लाख यूरो कितना होगा? हम लोग पूरी ज़िंदगी कमाएंगे ना, तब भी जाके, अभी तो नौकरी चाकरी का पता है नहीं, और जब भी मिली और कमाने लगे तब भी जो है 45 लाख यूरो तो शायद हम देख भी ना पाएँ कभी, हमें नहीं लगता। तो खैर, ये तो मजाक की बात है, ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है, कौन कितना कमा पाता है। नौकरी मिले तो सही पहले, है ना? जिनको मिल गई है भाई, वो लोग अभी खुशनसीब हैं। तो खुशनसीब इसलिए क्योंकि अभी किसी को एम्प्लॉय होना ये बहुत खुशनसीबी की बात है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं, बेरोज़गारी का। तो बहुत सारे अनएम्प्लॉय हैं। तो ओके, तो क्या कहा मैंने आपसे? हाँ, एक मसौदा तैयार किया, 10 साल की सज़ा और 45 लाख यूरो का जुर्माना अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज़ पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। तो और चीज़ तो जब ही पहुंचाएगी जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा। तो बहरहाल ये फ्रांस की गवर्नमेंट का ये मसौदा तैयार किया है उन्होंने पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के लिए। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं। और यूरो तो बता ही दिया करेंसी है, पेरिस कैपिटल है। और पेरिस किस की? फ्रांस के बारे में भी कई सारे क्वेश्चन बताएं आपको कल परसों तरसों। पेरिस में FATF का हेडक्वार्टर, IEA का हेडक्वार्टर है, और FATF, IEA, और तीसरा क्या है, एक और बताती हूँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये बातें हो गई। ओके, और एक है कि हाल ही में भी भारत का पहला स्कॉच फुट चमगादड़ कहाँ पाया गया है? तो स्कॉच फुट चमगादड़ ये कहाँ पाया गया है? तो ये मेघालय में पाया गया। वैसे म्यांमार में पाया जाता है ये, लेकिन स्कॉच फुट चमगादड़ ये पहली बार भारत में पाया गया है, मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग, कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर, और तथागत रॉय गवर्नर हैं। ठीक है, याद रखना। और तो बस आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन रह गया है आपका, वो कल देखेंगे आपके। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा मैंने आपको सेंड किया है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ये डेटा जो आपको मिल रहा है ना, ये बहुत ही प्रीशियस डेटा है। तो बी केयरफुली and take care of yourself. Have a great day. Thanks for watching. Audio Lab.